कुमकुम भाग्य की आशिकी शुरू होती है जहाँ रणबीर विक्रम से इल्तिजा करता है कि वो अपनी सारी जिंदगी के फैसले खुद ले ले और भीख मांगता है कि उसको प्राची दे दे। बीजी जब ये सब देखती है तो वो कहती है कि तुम हमारे सामने प्राची की भीख मांग रहे हो, तुम्हें हमारा कोई ख्याल नहीं, हमारे खुशी का कोई ख्याल नहीं। वो कहती है कि मैं प्राची से नफरत करती हूँ क्योंकि प्राची ने तुम्हें हमसे छीन लिया है। तुमने आज जिस तरह मुझसे बात की है तो मुझ पर चिल्लाया है, जिंदगी में तुमने कभी इसी तरह मुझसे बात नहीं की। रणबीर कहता है कि मैं अपने इस बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं आपसे ऐसी बात करूँ। आप जो चाहे मुझे सजा दे, लेकिन इसकी सजा प्राची को मत दे। बीजी कहती है ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। अगर ये प्यार होता तो हमारे आंखों में इस तरह आंसू ना होते। बीजी की हालत खराब हो जाती है और विक्रम कहता है कि बीजी की इस बुरी हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ रणबीर तुम हो। और वो कहता है कि रणबीर फौरन इसी वक्त कमरे से निकल जाओ। पल्लवी बताती है कि उसका आखिरी फैसला है कि वो शादी करेगा सिर्फ रिया से और आज ही मंगनी कर लेगा। वो कहती है कि मेरा ये फैसला बिल्कुल आखिरी फैसला है। विक्रम कहता है कि बीजी आप बिल्कुल परेशानी ना लें और ना ही टेंशन लें, मैं आपको बता रहा हूँ कि रणबीर सिर्फ और सिर्फ रिया से शादी करेगा। ये सुनकर रणबीर चौंक जाता है, वहां से चला जाता है। संजू और उसके दोस्त आलिया रिया से मिलने आते हैं। संजू पूछता है कि क्या हुआ है। कि आलिया जो है वो संजू को रणबीर के खिलाफ उकसाती है और बताती है कि वो प्राची के लिए अपने कुंभा के खिलाफ जारी है। रणबीर अपने खानदान की मुखालफत और प्राची से नफरत के बारे में सोचता है और जमीन पर बैठ कर रोता है। प्राची वहीं आती है। प्राची वहां से गुजर रही होती है कि वो देखती है कि रणबीर जो है वो रो रहा है। प्राची से बर्दाश्त नहीं होता, वो रणबीर के पास आती है, उसे गले लगाती है। वो पूछती है कि तुम्हारे रोने की वजह क्या है। प्राची उसे गले लगाती है और बोलती है कि तुम्हारे आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। और वो उसकी आंखों में आंसू देख के रोना शुरू हो जाती है। प्राची कहती है कि कल भी मैं तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए गले लगा लेती है। इतने में रणबीर के चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में संजू बताता है कि वो बहुत ही बेइंतहाशा प्यार करता है प्राची से। आलिया ये सुन के जवाब देती है कि मैं राजी हो जाऊंगी जब आप प्राची को यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे और फिर उस जगह पर प्राची और आपके सिवा कोई ना होगा। संजू हंसकर बोलता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राची को होशियारपुर अपने माँ और वालिद ले जाने का सोच रहा हूँ मैं। संजू का दोस्त पूछता है कि क्या प्राची की जानती है कि आपको पुलिस ढूंढ रही है। ये सुनकर आलिया जो है वो संजू को एक कॉस्ट्यूम देती है और उसको पहनने का कहती है ताकि उसको पुलिस या कोई भी ना पहचान सके। वो रिया को बताती है कि प्राची जो है वो संजू के साथ बिल्कुल खुश रहेगी क्योंकि संजू जो है वो प्राची से बहुत मोहब्बत करता है और उसका वो ख्याल रखेगा। रणबीर प्राची को बताता है कि वो क्यों रो रहा था, तो प्राची उस पर जवाब देती है कि जब तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, जब तुम उदास हो तो मैं उदास हूँ। ये सब चल ही रहा होता है कि इतने में सरिता बहन की कॉल आती है। रणबीर का ख्याल है कि अगर प्राची उसके हाथ से निकल जाती है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर होगा। अभी सरिता बहन के पास आता है और पूछता है कि क्या वो अपने अल्फाज भूल गई जो उसने अदा किया था कि वो उससे मिलने के मौके ढूंढती है। सरिता बहन ने अभी को विक्रम को ये कहते हुए सुना है कि उनके जज्बात पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है और सोचती हैं कि इसके लिए कोई मौका नहीं है क्योंकि प्रज्ञा अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। अभी कहता है कि सरिता बहन का कहना है कि प्रज्ञा अपने शौहर से बहुत प्यार करती है और इसी वजह से वो किसी भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देगी। अभी हैरत ज़्यादा होकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। वो इसे बताने को कहता है। सरिता बहन का कहती हैं ये सच है और ये कहती हुए वो चली जाती हैं। उसको भूख लगती है, फल खाने का सोचता है। वो इतने में सेब धोता है, उनको कट करता है छुरी से। सेब को काटते हुए उसकी उंगली जो है वो कट जाती है। इतने में प्राची आती है और प्राची जब ये देखती है कि उसकी उंगली से खून बह रहा है तो वो भागती हुई आती है। और वो उस पर चीखती है कि तुमने सेब क्यों काटा जब तुम्हें काटना नहीं आता। वो एक बहुत ही प्यारे अंदाज में कहती है कि तुम्हें जो अपना ख्याल रखना नहीं आता तो तुम्हें ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अभी कहता है कि तुम अपनी बिल्कुल माँ की तरह बात कर रही हो। प्राची जो है उसकी उंगली को जो है वो अपने दुपट्टे से ढांप लेती है। प्राची सरिता बहन के पास आकर बताती है कि प्रज्ञा ने उसे भेजा है। सरिता बहन पूछती है उससे कि प्रज्ञा कहाँ है। प्राची इसमें जवाब देती है कि वो मिस्टर मेहरा के साथ है। सरिता बहन प्रज्ञा को मिस्टर मेहरा के बारे में बताने का सोचती है। पालवी रणबीर के पास आती है और इतने में पंडित जी आ जाते हैं। पालवी बताती है अपने बेटे को मेरा बेटा 2 रावस धन करेगा। पंडित जी उसके बेटे को कपड़े बदलने का कहते हैं। पल्लवी रणबीर को कहती है कि तुम जाओ और कपड़े बदल के आ जाओ और कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत हम सब स्ट्रेस्ड में हैं। इतने में सरिता बहन जो है वेटर से प्रज्ञा के बारे में पूछती है कि प्रज्ञा कहाँ है। वेटर बताता है कि वो उस रास्ते गई है। इतने में पे सरिता बहन पूछती है कि अभी कहाँ है। वेटर कहता है वो दूसरे रास्ते गया है। ये सुनने के बाद जो सरिता बहन किचन में चली जाती हैं और सब्जी को देखती हैं और जो बनी हुई हांडी होती है उसको देखती हैं। ये देखते हुए वो देखती हैं कि संजू जो है प्राची की तरफ घूर रहा है और प्राची को देख रहा है। वो उससे पूछती हैं कि तुम्हें पानी चाहिए। ये पूछते हुए संजू को जो है वो प्राची को क्लोरोफॉर्म सुंघाने का मौका मिल जाता है। वो उसका जो है बैग लेता है। प्राची को वो बैग मिल जाता है। सरिता बहन ये नोटिस करती हैं कि वो बैग ले जा रहा है। वो पूछती हैं कि इस बैग में क्या है। सरिता बहन जो है उनको शक होता है कि इस बैग में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है।
इस पर संजू जवाब देता है कि बैग में कुछ नहीं, कुछ अहम सामान है। सरिता बहन को शक हो जाता है कि वो बावर्ची खाने का सामान लेकर जा रहा है और उसके पीछे चली जाती हैं। वो बैग से प्राची को फ़ोन करती हैं और उसका फ़ोन बजता है। सरिता बहन को एहसास होता है कि प्राची जो है वो बैग में है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी संजू को पकड़ता है और उसकी दाढ़ी को खींचने की कोशिश करता है। जब संजू का दोस्त अभी को लाठी से मारता है तो प्रज्ञा होश में आ जाती है। बाद में प्रज्ञा अभी से कहती है कि प्राची महफूज नहीं है। अभी कहता है कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है।